हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वी डबल आई सी में। और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करते चले। लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में वर्ग 1 और 2 दोनों में ईडब्ल्यूएस के पद काफ़ी संख्या में खाली रह गए हैं और लगातार उनके द्वारा मांग भी की जाती रही है कि पात्रता अंकों में कमी की जाए, साथ में उनकी आयु सीमा में वृद्धि की जाए। लेकिन गवर्नमेंट के जो नियम हैं और किस प्रकार से इनका समायोजन किया जाना है तो उससे संबंधित आवेदन दिया गया है। उस आवेदन में क्या क्या इंक्लूड है, किन किन पॉइंट्स पर आवेदन बनाया गया है, तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस प्रकार से ईडब्ल्यूएस के जो रिक्त पद हैं उनका समायोजन किया जाएगा। तो इसमें एक जो आवेदन है दोस्तों वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ये आवेदन है और संबोधित है आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर मध्य प्रदेश भोपाल। विषय है ईडब्ल्यूएस आरक्षण में शेष रह गई रिक्तियों के समायोजन के संबंध में संवैधानिक नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने बाबत। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या नियम है इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। और पर्टिकुलरली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राज विश्वकर्मा जी के द्वारा ये आवेदन दिया गया है और जो कि वेटिंग के कैंडिडेट हैं। और संदर्भ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक गवर्नमेंट एंड प्रोविजन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, पत्र क्रमांक, और ये जो पत्र क्रमांक है 2019 का। तो पहले भी ये पत्र लिख चुके हैं और शिक्षक भर्ती में काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है। दूसरा है कि पूर्व प्रेषित पत्र रजिस्ट्री क्रमांक इतना इतना और दिनांक ये आप देख रहे हैं कि 19/9/2020 का संदर्भ यहाँ पर लिया गया है। चलिए जानते हैं आखिर किन बिंदुओं की, किन पॉइंट्स की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में आलेख है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2018 की इंग्लिश विषय में रिक्त ईडब्ल्यूएस की सीटों के पुनर्नियोजन सामान्य प्रक्रिया से भरने हेतु निर्देशित संवैधानिक विधि कथन इस प्रकार से। ठीक है, ये जो नियम है ये नियमावली के जो पृष्ठ क्रमांक 4 है और बिंदु क्रमांक 8.3 में निर्देशित किया गया है कि जहां किसी भर्ती वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के वर्ग के लिए कर्णांकित कोई रिक्ति ईडब्ल्यूएस श्रेणी के योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण नहीं भरी जा सकी, वहां उस रिक्ति को अगली भर्ती वर्ष के बैकलॉग के रूप में अग्रगणित नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की ही बात करें हम तो यहाँ पर उसको बैकलॉग में नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसी भर्ती में उसको कंप्लीट करना होगा और उस कंप्लीट करने के लिए संपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। यही ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि पृष्ठ क्रमांक 18 परिशिष्ट 5 के अनुसार 13 पदों का मॉडल रिप्लेसमेंट रोस्टर है। तीसरा पॉइंट कहता है कि पृष्ठ क्रमांक 18 विशेष टी बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार उक्त मॉडल के संबंध में निर्देशित विधि कथन संवर्ग के सभी पदों को प्रारंभिक नियुक्ति के स्तंभ में कोटि के लिए कर्णांकित किया जाए। प्रारंभिक भर्ती कोटे के लिए कर्णांकित उम्मीदवारों के लिए होगा एवं किसी पद का पुनर्स्थापन या रिप्लेसमेंट रोटेशन के यथा ऊपर दर्शित क्षैतिज रूप में संवर्ग के अंतिम पद तक किया जा सकेगा। ठीक है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार अंग्रेजी वर्ग 1 की 200 सीट शेष रह गई हैं और इनकी जो रिक्तियां हैं ईडब्ल्यूएस की वो 200 हैं। अगली भर्ती में बैकलॉग के रूप में इन्हें अग्रेषित नहीं किया जा सकता। चूंकि पहली लिस्ट के बाद यूआर की वेटिंग शून्य हो रही है अतः बिंदु 3 के रोस्टर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुक्रम में सभी वर्गों के स्थानांतरित कर पदों का नियोजन किया जाना प्रक्रिया संगत है। अतः वेटिंग के साथ ही ईडब्ल्यूएस पदों का युक्तिकरण सुनिश्चित करने की कृपा करें। और संलग्न है ईडब्ल्यूएस मूलभूत नियम और पूर्व पत्र की छाया प्रति। और ये भेजा है राज विश्वकर्मा जिन्हें, जो कि प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं अंग्रेजी वर्ग 1 के। और दोस्तों इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, काफ़ी कुछ पत्र लिखते रहे हैं और दिशा निर्देश देते रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय को और उनके आधार पर काफ़ी कार्यवाहियाँ भी की गई हैं लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। तो दोस्तों कहने का सार ये है कि जो भी पद खाली हैं वर्ग 1 के, यहाँ पर अंग्रेजी की बात की गई है लेकिन अंग्रेजी के ही नहीं, जो भी ईडब्ल्यूएस में अन्य विषयों के भी पद हैं उनको बैकलॉग में नहीं लिया जा सकता, उनको इसी भर्ती में
शामिल किया जाएगा और जो दिशा निर्देश हैं गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार वह भी इस तर्क का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो पद खाली रह गए हैं उनका समायोजन अनरिजर्व कैटेगरी में किया जाएगा। और निश्चित रूप से दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी में चाहे वह ओबीसी के कैंडिडेट हों, एससी के हों, एसटी के हों, उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो दोस्तों एक जानकारी थी कि इस प्रकार का जो आवेदन है वो दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस को बैकलॉग ना मान करके इसी भर्ती में कंप्लीट किया जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।